नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में उद्योगों को नई सिरे से गति प्रदान करने के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गई है। बता दें कि इससे संबंधित बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की मंजूरी राज्य कैबिनेट की बैठक में दी गई। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्योग से जुड़े इस खास प्रोत्साहन पैकेज और इंडस्ट्रियल पार्क को मंजूरी दिया जाना है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद इसमें संबंधित विस्तृत जानकारी मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। गौरतलब है कि 15 अगस्त गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई नए रियायतों की घोषणा की थी। उन्हीं में अमली जामा पहनाते हुए कैबिनेट की मुहर लगी है। तो वहीं मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक सूबे में निवेश करने वाले उद्योगों के लिए मुफ्त औद्योगिक क्षेत्र की जमीन टैक्स में छूट समेत अन्य खास प्रोत्साहन शामिल है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में करीब 100 करोड़ या इससे अधिक का निवेश और 1000 रोजगार देने वाली कंपनियों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन मुहैया कराने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही 1000 करोड़ या इससे अधिक रुपए का निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ तक फॉर्च्यून 500 की श्रेणी में आने वाली कंपनियों को मुफ्त 10 एकड़ जमीन दी जाएगी। इन्हें 1 रुपए के टोकन मनी पर बियाडा के स्तर से चिन्हित औद्योगिक पार्क या क्षेत्र में जमीन दी जाएगी। इससे कम निवेश करने वाली या इस दायरे से बाहर की कंपनियों को बियाडा की जमीन पर दर पर 50% की छूट पर औद्योगिक जमीन मुहैया कराई जाएगी। तो वहीं अमृतलाल मीणा ने बताया कि बिहार में उद्योग स्थापित करने वालों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 3 तरह के विकल्प दिए गए हैं। इन तीनों में से किसी एक विकल्प को कोई भी औद्योगिक इकाई अपना सकती है। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने शिरकत किया, जहां उन्होंने भाजपा पर अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। दरअसल अलका लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से अल्पसंख्यकों को दूध से जैसे मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है, उसी तरह से सभी मुसलमानों को निकाल दिया जा रहा है। वहीं कहा कि मुसलमानों को भाजपा से भी निकाल दिया गया। अलका लांबा ने पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, अब तो उन्हें पूरी तरीके से पार्टी ने निकालकर साइड लाइन में फेंक दिया है। इतना ही नहीं, उन्हें तो पिछले कई चुनाव से भाजपा टिकट तक भी नहीं दे रही। साथ ही उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि मोदी सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर 65 लाख वोटों की चोरी की है। आगे अलका लांबा ने कहा कि जब हमने इससे पूछा कि कौन लोग 65 लाख वोट की चोरी जिनकी हुई है वो कौन लोग हैं, बोला कि नहीं बताएंगे। लेकिन जब राहुल गांधी ने हल्ला बोला तो अब कोर्ट के निर्देश पर बताएंगे। इस वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से हमारे नेता राहुल गांधी ने जब इसका विरोध किया तो सरकार ने कहा कि हलफनामा दाखिल करे। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों महागठबंधन की ओर से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस यात्रा में पूरे जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है और जमकर सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रही। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने मंगलवार को वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में मधुबनी के फुलपरास पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वोट के अधिकार को लेकर लोगों का आह्वान किया। कहा किसी भी हाल में इस अधिकार को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि आज सड़क पर हम सभी लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी किसी हाल में बिहार में वोट चोरी होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आज अगर गरीबों के पास वोट का
अधिकार नहीं होता तो ना हम आज आपके सामने खड़े होते, ना ही लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते। उन्होंने कहा कि वोट की ताकत से ही ऐसा हो सका है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण भी आज अगर मिला है तो ये वोट की ताकत ही है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के सही भविष्य के लिए जिसकी जितनी संख्या उतनी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए आने वाले समय में राहुल गांधी एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा करेंगे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी 37% अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट देगी। मुकेश सहनी ने कहा कि आज ऐसा नहीं है कि बिहार में केवल वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, सभी अधिकारों को छीनने की भी कोशिश की जा रही है। भ्रष्टाचार भी थाना से लेकर प्रखंड कार्यालय तक है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो नया बिहार बनेगा। महागठबंधन के रणनीतिकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी की छवि और उनकी जनता से जोड़ने की शैली बिहार में नई ऊर्जा ला सकती है। दरअसल सुपौल की यात्रा और पुनौरा धाम में पूजा अर्चना ने यह संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस आधी आबादी यानी महिलाओं के साथ खड़ी है। तो वहीं प्रियंका गांधी की करिश्माई अपील को अक्सर इंदिरा गांधी की झलक से भी जोड़ा जाता है, जो कार्यकर्ताओं के उत्साह को और भी बढ़ाती है। इसी कदम से महागठबंधन को उम्मीद है कि महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ आकर्षित होगा, खासकर जब प्रियंका गांधी की भाषा और व्यवहार जनता से सीधा जुड़ाव स्थापित करते हैं। तो वहीं कांग्रेस की राजनीति लंबे समय से दब्बूपन के लिए जानी जाती रही है, लेकिन अब राहुल गांधी के आक्रामक तेवर और अब प्रियंका गांधी की सक्रियता ने कार्यकर्ताओं को एक नई पहचान दी है। दरअसल राहुल गांधी का यह कहना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय जनता करेगी। कांग्रेस की पिछलग्गू छवि को तोड़ने वाला संदेश था। तो वहीं वोट चोर और वोटर अधिकार यात्रा जैसे नारों ने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को नई दिशा दी है। प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने इस विश्वास को और ज्यादा मजबूत कर दिया कि कांग्रेस अब सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि महागठबंधन में बराबरी का दावा रखने वाली पार्टी है। वहीं प्रियंका गांधी की यह यात्रा महागठबंधन को मजबूती तो देगी, लेकिन साथ ही जंगलराज की याद भी ताजा कर सकती है। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो जनता उसे बदलाव की उम्मीद के रूप में देख सकती थी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार, झारखंड सहित देश के कई राज्यों में इस समय भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने और उसके बाद कम होने की संभावना है, जबकि गुजरात में 30 अगस्त और राजस्थान की अगर बात करें तो 27 अगस्त तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा होने की पूरी संभावना है। तो वहीं 27 अगस्त को जम्मू और कश्मीर में, तो वहीं 26 से 27 तारीख को हरियाणा, तो वहीं पंजाब की अगर बात करें तो 29 और 30 तारीख को, तो वहीं 29 से 31 तारीख को उत्तर प्रदेश में, तो वहीं अगर बात करें 27 तारीख को जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तो वहीं 29 से 30 अगस्त को उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, उड़ीसा में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। तो वहीं 27 और 29 तारीख को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, तो वहीं 29 से 31 तारीख के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश में, तो वहीं 30 और 31 तारीख को झारखंड में, तो वहीं 27 अगस्त को उड़ीसा के अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान गुजरात राज्य में भारी वर्षा जारी रहने की भी संभावना जताई गई है। तो वहीं 27 अगस्त को इस क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। आईएमडी के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी भारी वर्षा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।